पहला पाठ निर्गमन 2 वचन 1 से 15। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने ये देखकर कि बच्चा सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वो उसे और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी, तो उसने बेत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर ये देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी किनारे घूमती रहीं। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं, जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया, तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। इसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया, तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वो दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो, जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा? मूसा ये सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिद्यान देश में बसने गया और वहाँ एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। सुसमाचार मत्ती 11 वचन 20 से 24। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे, जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खोमराजन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सिदोन में किए गए होते, तो उन्होंने न जाने कब से टाटोड़ कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा, क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते, तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। मनन चिंतन। ईश्वर के आह्वान के प्रति उदासीन बने रहने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। अगर ईश्वर हमें प्यार करते हैं, तो बदले में हमें भी प्यार करना है। अगर ईश्वर हमसे मेल मिलाप करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो हमें भी अपने पापों को त्याग कर ईश्वर की कदम बढ़ाने हैं। आज के सुसमाचार में हम ऐसे नगरों को देखते हैं जो ईश्वर के प्रति न केवल उदासीन बने रहे, बल्कि अपने पापों को भी नहीं त्यागा। ईश्वर ने उनके बीच खूब चिन्ह और चमत्कार दिखाए, जिसे देखकर उन्हें अपने पापों का एहसास होना था, ईश्वर की प्रभुता का एहसास होना था, लेकिन वे अपने पापों में ही मगन रहे। ऐसा कौन इंसान या नगर है जिसे अपने पापों का हिसाब नहीं देना होगा? सभी पापी हैं और ईश्वर हमें मौके पे मौका देते हैं कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और दंड से बच जाएं। जो इस पर ध्यान देते हैं वो बच भी जाते हैं। इस शास्त्र के अनुसार विश्वास की परिभाषा है ईश्वर के कार्यों के प्रति हमारा प्रत्युत्तर। ईश्वर विभिन्न रूप में हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, और हम उन चिन्हों और चमत्कारों के प्रति क्या नजरिया रखते, वही हमारे विश्वास का मापदंड है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में ईश्वर अपनी उपस्थिति का आभास नहीं कराते। बहुत से लोग ईश्वर की उस उपस्थिति का एहसास कर अपने जीवन को बदल लेते हैं,
और बहुत से लोग ईश्वर की उस उपस्थिति के प्रति अपना हृदय बंद कर लेते हैं और पाप के रास्ते पर चलते रहते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा उन नगरों के लिए कहे गए धिक्कार भरे ये शब्द कहीं मेरे जीवन में भी लागू नहीं होते। आमीन।